सो हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि हम चेक कर रहे हैं कि सितंबर मंथ कैसा होगा आपके लिए, क्या एनर्जीज है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है सितंबर मंथ में, ये जानेंगे। ठीक है, सो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार सुन रहे हो, मुझे रीडिंग देख रहे हो, तो आपको करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है फॉर मोर एक्साइटिंग रीडिंग्स एंड अपडेट्स। ठीक है, एंड यस, फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी ऑन मिस्टीरियस लाइफ tarot@gmail.com, या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ऑल्सो होपर हीलिंग्स भी अवेलेबल है, सो आप उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड यस जेमिनाई मिथुन राशि, आपको जस्ट अभी अपना नाम 3 बार लेना है, रीडिंग के साथ, कार्ड के साथ कनेक्ट करना है, रिसीविंग मोड में आना है, यूनिवर्स को कहना है कि आप रिसीव हो गाइडेंस लेने के लिए। ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू, एंड अगर आपने ऑफकोर्स क्लिक किया है इस रीडिंग के ऊपर, सो कुछ ना कुछ मैसेज आपके एंजल्स, गाइड, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है इस रीडिंग के थ्रू। सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, एंड मैं जब भी कार्ड को शफल कर रही हूँ, आपको जस्ट प्रे करना है सो दैट इस रीडिंग के थ्रू आपको एक सही गाइडेंस मिले। ठीक है, मिथुन राशि, आई होप आप सभी ने रिसीविंग मोड में आए हो, कमेंट किया है, रेडी हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं मिथुन राशि कैसा है आपका सितंबर मंथ। प्लीज करनी है फॉर मिथुन राशि। जेमिनी, मिथुन राशि का सितंबर मंथ कैसा है? जस्ट करनी है फॉर मिथुन राशि का सितंबर मंथ कैसा है जेमिनी के लिए? मिथुन राशि के लिए सितंबर मंथ कैसा है एंजल्स? ठीक है, सो देखते हैं क्या आई है आपकी एनर्जीज मिथुन राशि। ओके, बाय द बुक 11 नंबर की एनर्जी है, एंड शिप। ओके, विद दिस कार्ड बाय द बुक, आप ना मुझे ये डायलॉग बहुत आया कि अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग, दैट परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन, यही है ना, ऐसा कुछ डायलॉग उनका। तो बाय द बुक यानी कि आप ना कुछ अपनी फैमिली के रूल्स को फॉलो करते हुए नजर आओगे जेमिनी मिथुन राशि। और आप अगर बड़े हो घर में, तो आप चाहोगे कि आपकी फैमिली, जो आपकी मतलब घर के रूल्स है, उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्होंने उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर स्पेशली आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर घर में किसी एल्डर को। ठीक है, जैसे हम दादा दादी के कुछ कहे हुए बातें, उनके जो रूल्स रहते हैं उनको फॉलो करते हैं ना, वैसी यहाँ पे चीज़ें आ रही, मतलब जो बना है, जो लिखा है वैसे ही होगा रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, and आप कुछ यहाँ पे फैमिली को फॉलो कर रहे हैं, वैसा कुछ आप डिसीजन लेने वाले हो, स्पेशली फॉर योर फैमिली। ठीक है, एंड ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रैवल भी हो रहा है शिप के कार्ड के साथ, आप ना ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पे भी देखो ट्रैवल हो, आप कहीं पे जा रहे हो, मुझे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे अपने गांव में जा रहे हैं, विलेज में आप जा रहे हो, एंड कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, जो काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कंप्लीट करनी है, और आपका वहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी काम हो सकता है आपका, जिसके लिए आपका ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। और कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही आप कुछ किसी मतलब दूसरी जगह पे रहते हो, बाहर रहते हो, सिटी में रहते हो, तो आपको वो ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, उतना। ऑल्सो नॉर्मली भी आपका एक ट्रैवल हो रहा है, बट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, मुझे लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है कि आप मतलब दूर जा रहे हो, लाइक आउट ऑफ स्टेट वगैरह, और या फिर स्टेट में ही भी हम जाते हैं घूमने, तो लाइक लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है कि आपकी लॉन्ग जर्नी हो सकती है, एक लॉन्ग ट्रिप होने वाली है मिथुन राशि सितंबर मंथ में। सो उसके लिए आपको रेडी रहना है, एंड बहुत ज़्यादा ना आप एक्शन मोड में रहोगे, लाइक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो आप, बहुत ज़्यादा बिजी आपका शेड्यूल है। और ये स्पेशली मुझे आपका ट्रैवल ना किसी काम के रिलेटेड दिखाई दे रहा है, लाइक वर्क रिलेटेड ट्रैवल। ठीक है, और अगर फैमिली के लिए भी आप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ फैमिली का यहाँ पे कनेक्शन है, लाइक फैमिली के रिलेटेड कोई तो काम है आपका, वो आप कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है,
सो यस, मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि दैट कि ना किसी फैमिली रिलेटेड वर्क भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? नहीं, इम्पोर्टेंट लाइक पेपर वर्क भी हो सकता है, वो आप कर रहे हो यहाँ पे फॉलो। और कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन भी होगा आपकी फैमिली में, ठीक है? प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी हो सकता है या फिर किसी पेपर वर्क के रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी जेमिनी मिथुन राशि और कैसी है आपकी एनर्जीज। प्लीज अंडरस्टैंड मी फॉर जेमिनी मिथुन राशि की एनर्जीज कैसी है सितंबर मंथ में। जेमिनी मिथुन राशि। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी कैसी है आपकी एनर्जीज। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास है वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड कार्ड है। और इस कार्ड के एनर्जी के साथ ना देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ग्रुप का एक मैसेज आया है, वर्ल्ड लाइक कंप्लीशन का कार्ड आया है। कुछ आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो फॉर श्योर लेने वाले हो विद योर फैमिली, स्पेशली ग्रुप के साथ आप रहोगे एंड स्पेशली फैमिली टाइम ही ज़्यादा स्पेंड करने वाले हो सितंबर मंथ में। ऑल्सो 10 नंबर इज कंप्लीशन कार्ड, सो कुछ यहाँ पे स्पेशल आप कामिक चीज़ कंप्लीट कर रहे हो सितंबर मंथ में। एंड वी आर द वर्ल्ड इज़ लाइक ना, ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं थी, आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी जर्नी थी, वो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। एंड ये बहुत बड़ा मैसेज है दैट की वो कामिक चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है आपकी लाइफ से और लाइक कंप्लीट हो रही है, ठीक है? आपको उससे छुटकारा मिल रहा है सितंबर मंथ में। एंड आपने किसी की हेल्प भी ली थी स्पेशली, या फिर आप लेने वाले हो, किसी की हेल्प आपको आएगी जिसकी वजह से आपको फाइनली वो रिलीफ मिलने वाला है, वो रिलीज आप फील करोगे। एंड मतलब एक साथ मिलके, मतलब किसी के साथ मिलके आप वो अपने कामिक फेज कंप्लीट करो अपने लाइफ में। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। अलोननेस का कार्ड है, देखो 9 10 11 नंबर आया कैसे। ओके, सो इट्स लाइक आगे भी बढ़ रहे हो, ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं अकेले फील कर रहे हो ओवरऑल। कुछ टाइम आ सकता है सितंबर में ऐसा कि आप थोड़ा सा अकेला चाहोगे बैठना या फिर अकेले टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा अकेले भी टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है? एंड हो सकता है कि इतना बिजी शेड्यूल है, सारी चीज़ें हो रही है, तो ट्राई करना कि आप अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए, फिर रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम, ठीक है? रिसेप्टिविटी का कार्ड है मिथुन राशि, आपको ना रिसेप्टिव होना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको रिसीविंग मोड में आना है, रिसीविंग एनर्जी में आना है, यूनिवर्स को बताना है कि मैं रेडी हूँ, प्रिपेयर हूँ, ठीक है? मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स है, उनको पाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो रिसेप्टिव आपको होना इम्पॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, तो वो आपको आपकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है? तो आपको देखना है अभी आपको और क्या करने की नीड है अपनी लाइफ में, ठीक है? जैसे कि कुछ मेडिटेशन हो गया, स्पेशली कुंडलिनी वर्क यहाँ पे, क्योंकि ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है। तो इट इज़ अ साइन ऑफ कुंडलिनी राइजिंग काइंड ऑफ, ऐसे वो जो साइन जा रहा है। सो अगर आप कुछ यहाँ पे स्पेशली कुंडलिनी राइजिंग का कर रहे हो या फिर 7 चक्रा का ही मेडिटेशन कर रहे हो, एंड स्पेशली आपका मुझे थ्रोट चक्रा दिखाई दे रहा है, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, जो अपर चक्रास है आपकी बॉडी के, वो ना एक्टिव है। सो उसके ऊपर आपको और ज़्यादा काम करने की नीड है, एंड आपकी कुंडलिनी राइज आई थिंक हो सकती है अच्छे से, अगर आपने काम किया तो इसके ऊपर। जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, तो आपको ये फोकस करना है कि कैसे मैं अपने एनर्जीज के ऊपर काम कर सकता हूँ, और ऑफ कोर्स उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द आउटसाइडर का कार्ड। ओके, है भी मोस्ट ऑफ द लोग ना मुझे सिंगल भी दिखाई दे रहा है, आप सिंगल हो या फिर फैमिली से ना दूर रह रहे हो आप, ठीक है? बट यस, दिस इज योर साइन कि आप अपने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, so ये गाँव में जा सकते हो या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हो दूसरे सिटी में, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, तो आप अपने घर में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, और इट्स लाइक अंदर ही अंदर से, ठीक है? और किसी किसी का मतलब किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे हो आप, ऐसी सारी चीज़ें हैं। सो यस, बट डोंट वरी, फैमिली टाइम स्पेंड करोगे आप, और अगर
अभी ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको शायद नहीं जाना है आपको नहीं पसंद सभी के साथ, आपको या फिर सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ या फिर भाई बहनों के साथ, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना है। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो, मतलब ज़्यादा भीड़ भी आपको पसंद नहीं है कि मतलब मैं सारे लोगों के साथ घुल मिल रहा हूँ। आपको ना कुछ स्पेसिफिक लोग ही चाहिए फैमिली में और उनके साथ ही बातें करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शन वगैरह हो बट आपको सिर्फ मम्मी पापा के साथ उनके साथ बातें करनी है, दैट्स इट। बाकी लोगों के साथ बात करने का मूड नहीं है, जिसकी वजह से आप शायद में भी जाओ ही ना वहाँ पे फेस्टिवल में या फिर कोई भी फंक्शन है वहाँ पे, ठीक है। सो ये भी एनर्जीज आई है बट आई थिंक आपको जाना चाहिए, लाइक आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो गाइस, ठीक है। सो गो फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देखो फिफ्थ कार्ड आपके लिए क्या आया है यहाँ पे, दैट की ट्रस्ट का। आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अपने जर्नी में। ओवरऑल जो चीज़ें अभी हो रही है आपकी लाइफ में उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना उस मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो हो रही है, कुछ कामिक चीज़ें थी वो एंड हो रही है, ठीक है। एंड उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस एक ट्रस्ट के साथ, एक इंट्यूशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। मिथुन राशि। सो चलिए देखते हैं कि कैसी होगी आपकी लव लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड फॉर मिथुन राशि लव लाइफ। मिथुन राशि लव लाइफ, जेमिनी लव लाइफ इन सितंबर मंथ। ये टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो ट्रैवल का ये कार्ड आया है। सो आपकी लव लाइफ में ना स्पेशली या आप ट्रैवल कर रहे हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में है एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप ना ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली एंड आप कुछ आपके पार्टनर यहाँ पे स्पेशली डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं इन योर लव लाइफ, ठीक है, आपके लिए स्पेशली। और ये ट्रैवल आपके पार्टनर का आपकी तरफ भी हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये पर्सन चाहेंगे आपके साथ बात करना, आगे बढ़ना, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इन पर्सन को रियलाइज हो रहा है आपका इंपॉर्टेंस। एंड कुछ अगर पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है तो ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड कुछ डिफरेंट कनेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इन पर्सन के साथ। सो ये पर्सन फॉर्चून इनकी तरफ से आपको एक्शन या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आ सकता है या फिर ये पर्सन आपको मिलने आ सकता है, आपके पार्टनर। ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपकी लाइफ में ना आपके पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। जो लोग सिंगल है ना आपकी लाइफ में दो पर्सन हैं और अभी आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से पर्सन के साथ आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अभी ये आपको डिसाइड करना होगा। आई थिंक आपके पास ये दो चॉइस है कि मतलब पास्ट का पर्सन मतलब एक्स या फिर नेक्स्ट, ऐसी यहाँ पे बात आ रही है कि मतलब अपने पार्टनर का वेट करे एक्स का या फिर आगे बढ़े टोटल न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करे। बट अभी ये आपका डिसीजन है गाइस, ठीक है, कि क्या करना चाहिए आपको। एंड आई थिंक न्यू पर्सन भी आपके लिए सही होगा, ठीक है। अगर आपकी ऐसी एनर्जीज थी कि पास्ट के पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें छुपाई थी आपके साथ, झूठ बोला है, सो आई थिंक न्यू पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो आपका अगर ये सिचुएशन है तो आप सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है। लेट्स सी जेमिनी का, मिथुन राशि का एंजल्स स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, स्टूडेंट्स के लिए जेमिनी मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा है सितंबर मंथ। मैजिशियन आया ना, यस, वाव। ओके स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं मैनिफेस्ट एंड यू आर अ मैजिशियन, ठीक है। आप क्रिएट कर सकते हो एंड आपके पास सारा नॉलेज है चीज़ों को लेकर के। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका फोकस है, जो आपका गोल है, वो यहाँ पे सितंबर मंथ में कंप्लीट हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आप एफर्ट्स कर रहे हो पॉजिटिवली एफर्ट्स करना अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिव रहना ओवरऑल। अगर आप स्पेसिफिक कुछ जॉब में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसी आपको अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। देखो
अभी बॉटम में आया है एट ऑफ सोर्स, दैट मीन्स कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, उसके ऊपर डाउट नहीं लेना है कि कैसे होगा, क्या होगी चीज़ें, कब होगी, कुछ भी मत करना। मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव हो तो सरेंडर कर देना, बस यही बात है। एंड यस, आपकी विश कंप्लीट हो रही है, एंड आप ये खुद विश अपनी कंप्लीट कर सकते हो, अपना करियर खुद आप क्रिएट कर सकते हो मिथुन राशि, ठीक है। सो ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। मैजिशियन इज लाइक फर्स्ट ये कार्ड है हमारा, और या आपके पास सारे स्किल्स है, नॉलेज है, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की स्पेशली, ठीक है। देखते हैं अभी कैसा है जेमिनी का मिथुन राशि का फाइनेंस। फाइनेंस कैसे रहेंगे एंजल्स, प्लीज गाइड मी हो। जेमिनी मिथुन राशि का फाइनेंस कैसे रहेगा, मिथुन राशि का फाइनेंस कैसे है। हो फाइनेंस में भी द चैरियट कार्ड की एनर्जी आई है। फाइनेंस में ना यस देखो, ट्रैवल के कार्ड्स आपके लिए ये भी ट्रैवल, लव में भी ट्रैवल हो रहा है, फाइनेंस में भी ट्रैवल आ रहा है, लाइक एक्शन आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन मोड में हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, ठीक है। एंड यस आपकी फाइनेंस में स्पेशली आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। बॉटम में द एम्प्रेस बैठा है, स्पेशली इन योर फाइनेंस, वाव द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। सो यस न्यू बिगिनिंग हो रही है स्पेशली आपके फाइनेंस में, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर किसी दूसरे प्लेस से, जगह से आपको जॉब ऑफर आ रहा है, बिजनेस के लिए ऑफर आ रहा है, तो जस्ट गो फॉर इट। उसमें बहुत सारे अच्छे पैसे हैं, अबंडेंस है, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी है, ग्रैब करना है उसे। और ट्रैवल हो रहा है स्पेशली फॉर योर फाइनेंस, मतलब किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, या फिर आप जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपका जो वर्क प्लेस है, एनवायरनमेंट, वो दूसरी जगह पे हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सके, ठीक है। तो ये नहीं देखना है कि मुझे जाना पड़ेगा वगैरह ऐसी कोई चीज़, बट मेनली वो अपॉर्चुनिटी वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको क्या दे रही है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, सो मिथुन राशि चेक करेंगे कि कैसा है आपका हेल्थ। प्लीज एंजल से आनिए, मिथुन राशि का हेल्थ कैसा रहेगा सितंबर मंथ में, मिथुन राशि का हेल्थ कैसा होगा एंजल्स। हेल्थ में आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स। मिथुन राशि आप ना सभी के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बट अपनी एनर्जी के ऊपर ना आप ध्यान ही नहीं देते, कि मतलब सभी को खुश रखते हो काइंड ऑफ एनर्जी, बट आपको अभी खुद के हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि ना आप बातें करते हो ना, वो ज़रा कम करो, ठीक है। वैसे तो जेमिनी हमारा एयर साइन है, सो ऑफकोर्स आप टॉकेटिव रहते ही हो, बट आपको थोड़ा सा बातें कम करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि जिसकी वजह से ना आपके एनवायरनमेंट में एक ऐसा इंसान है जो नज़र लगाता है आपको, ठीक है, नज़र लग जाती है, और आपके शायद में भी उससे काम भी नहीं बनते हैं, फिर काम में दिक्कत आ जाती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बातें नहीं करनी है, किसी को अपने प्लान्स बताने नहीं हैं, ठीक है मिथुन राशि। ये जस्ट आपके लिए गाइडेंस था। अभी चेक करते हैं कि मिथुन राशि एनिमल स्पिरिट डेक में से क्या आपको एनिमल स्पिरिट गाइडेंस दे रहे फॉर योर सितंबर मंथ। प्लीज स्पिरिट एनिमल गाइड मी फॉर मिथुन राशि सितंबर मंथ, मिथुन राशि सितंबर मंथ। ओके, सो मिथुन राशि आपके लिए आया है एनिमल स्पिरिट पफिन, आई गेस। पार्टनरशिप, yes, accept yourself and your colorful personality, feel confident about being you, you are a joy bringer, let your community nourish and protect you, ask for help, teamwork will give you the best result, yes, partnership। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही पिकअप किया विद दिस मैसेज दैट कि ना आप किसी के साथ मिलकर अपनी ये जर्नी, ये कामिक लेसन एंड कर रहे हो, स्पेशली विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स का भी मैसेज है, तो ये कुछ कामिक जर्नी आपकी आपके लव लाइफ में भी हो सकती है, अभी करियर में भी हो सकती है, जॉब रिलेटेड, ठीक है। एंड जस्ट एक टीम वर्क का काम है, लाइक ये पार्टनरशिप का काम है, और आप टीम वर्क में काम करोगे सितंबर मंथ में, ठीक है जेमिनी। एंड सेम वही आया कि आपको एक्सेप्ट करना है इस जर्नी को,
लर्न करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो पूछना है जस्ट उनको, ठीक है? और जस्ट गो फॉर इट, पार्टनरशिप तो आ रही है। मिथुन राशि, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से स्पेशल मैसेज आया है दैट bet on yourself, take chances, yes, reach your dreams, you have got this, okay? So yes, मिथुन राशि, आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। एक चांस देना है आपको अपने करियर में और आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, हील करना है अपने आप को, ठीक है? एंड पॉजिटिव रहना है ओवरऑल। सो येस मिथुन राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर योर सितंबर मंथ एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड येस, फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है? सो यस, हम ऐसे ही एक्साइटिंग रीडिंग्स आपके लिए स्पेशल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको कनेक्टेड रहना है मिस्टीरियस लाइफ के साथ। एंड यस, तो बाय गाइस एंड टेक केयर।